बगदाद में जुमा की सहपहर अलमुतन्नबी स्ट्रीट में सुर्ख लालटेनें होले होले झूलती रहीं। शहर की सबसे मारूफ सकाफती शाहराह पर बहार के त्यौहार के जश्न के दौरान लालटेनों की गर्म रोशनी सदियों पुरानी इमारतों और किताबों की खुली दुकानों पर फैल रही थी। ये तारीखी सड़क 10वीं सदी के क्लासिकी इराकी शायर अलमुतन्नबी के नाम से मंसूब है और बगदाद के अदबी व फिक्री हलकों का दिल और रूह समझी जाती है। सर्दियों की इस दोपहर ये तारीखी शाहराह उस वक्त एक नया मंजर पेश कर रही थी जब दिजला व फुरात के दरमियान वाक़ कदीम तहजीबी हल्ते और मशरिक़ के दरमियान वो एक सकाफती पुल बनी। सदियों पुरानी इमारतों के सामने लटकती रोशन सुर्ख लालटेनें चीन में रिवायती तौर पर खुशहाली और अच्छे शगुन की अलामत समझी जाती हैं। इन्हीं के नीचे कायम खत्ताती का स्टॉल देखते ही देखते लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए और हुजूम सड़क तक फैल गया। इराकी मेहमान सब्र के साथ कतार में खड़े निहायत दिलचस्पी के साथ देख रहे थे कि चीनी ब्रुश चावली कागज़ पर कैसे रक्स करते हैं। कुछ लोग स्याही को कागज़ में फैलता हुआ देखकर साकित रह गए। बाज़ ऐसे भी थे जो तैयारशुदा खत्ताती के कागजी रोल फ़ख्र से थामे कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहे थे। करीब ही गरम और खुशबूदार डंपलिंग्स की महक सर्दियों की ताज़ा हवा में फैल रही थी। तकरीब के मुंतज़िम इराकी चीनी फ्रेंडशिप एसोसिएशन के रज़ाकार हर पकवान के पीछे पोशीदा अलामती मानी बताने में मसरूफ़ थे, जबकि लोग तजस्सुस के साथ उसे चख रहे थे। दोबारा मुलाकात और दौलत की अलामत समझी जाने वाली ये डंपलिंग्स, जो कदीम चांदी के सिक्कों की तरह तहदार होती हैं, देखते ही देखते ख़त्म हो गईं। चाय के स्टेशन पर छोटे मिट्टी के बर्तनों से भाप उठ रही थी, जबकि मेहमान चाय बनाने का नफीस तरीका सीखने में महव थे। वो नन्हे कपों से चाय की चुस्कियां लेते और साथ साथ सदियों पर मुहीत आदाब और रवायत की वजाहतें भी सुन रहे थे। तकरीब के मरकज़ में एक ख्वाहिशों का दरख्त नस्ब था, जिसकी शाखें आहिस्ता आहिस्ता हाथ से लिखे गए कार्ड से भर रही थीं, जो रंगीन पत्तों की तरह हिल रहे थे। बहुत से इराकी शहरियों ने नए साल के लिए अरबी ज़ुबान में अमन, खुशहाली, तालीमी मौक़े और इराक व चीन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के हवाले से अपनी तवक्कुआत लिखीं। हर नोट जो दरख्त से बांधा गया मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान एक दुआ पर मुश्तमिल था। हुजूम में यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद के नए कायमशुदा चीनी शोबे के तुलबा भी शरीक थे, जिन्होंने रिवायती चीनी लिबास पहन रखा था। उन्होंने बुजुर्ग इराकियों को चीनी रसूमात समझाईं, चीनी मेहमानों से पुरहतमाद अंदाज में बातचीत की और सांप के साल से मुताल्लिक सवालात के जवाब दिए। जैसे जैसे दोपहर शाम में ढलने लगी, लालटेनें मध्यम होते आसमान के मुकाबले में ज्यादा रोशन नजर आ रही थीं। किताबों की दुकानें बदस्तूर खुली थीं, कैफों में लोगों का रश था, मेज़ों पर अरबी शायरी और चीनी तारीख की किताबें रखी हुई थीं और लोग दो कदीम जुबानों में बातचीत कर रहे थे। इस दोपहर अलमुतनबी स्ट्रीट न सिर्फ इराक की अदबी विरासत की अलामत बनी, बल्कि सकाफतों के रंगारंग मेलजोल का ऐसा मरकज़ भी बनकर उभरी, जहां स्याही, चाय, डंपलिंग्स और मुश्तरका ख्वाब नए चीनी साल के जश्न में एक साथ पिरोए गए।